हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर जितनी भी जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं पास्ट इवेंट, भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के ऊपर आधारित होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करके सबसे ज़्यादा वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पूरा बता दिया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे वाक्य हम किस प्रकार से बनाते हुए लिखें ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट लिखते समय हमें पैसिव वॉइस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और पैसिव वॉइस में भी हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार से वाज वर और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए अपन वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट बता दी कि हिंदी और अंग्रेजी में लिखते हुए, और इसी प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी हम बना रहे हैं, और इसके अंतर्गत रोड एक्सीडेंट इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स में इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ जो कि पिछले वर्षों में आए भी हैं। कारण ये है कि थोड़ा जो बहुत से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए उनको थोड़ा सा यूँ होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें तो मैं आती हैं, पिछले साल आई हुई हैं तो हम कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ इनको। ठीक है, तो ए रोड एक्सीडेंट, तो सबसे पहले हम ने बस हिंदी और अंग्रेजी बनाएंगे, बाद में डायरेक्ट लिखवाऊँ मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से। अब रोड एक्सीडेंट के लिए तो हम शुरुआत करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भूतकाल में बनाना है इसको, रिपोर्ट को किस प्रकार से क्या घटना हुई थी वो हमें समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिर वाक्य बनाने हैं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो बनाते हैं। जैसे झुंझुनू के पास एक कार व ट्रक के मध्य दुर्घटना घटित हुई। ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये एक्सीडेंट का है, झुंझुनू के पास एक कार व ट्रक के मध्य दुर्घटना घटित हुई। ठीक है, तो कहीं पर किसी चीज़ का होना या ना होना बताते हैं, तो मैंने आपको बताया देयर का प्रयोग करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देयर वाज ए रोड एक्सीडेंट बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि पहली बार कोई भी नाउन का प्रयोग करें तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कार है ना और ट्रक है, तो इससे पहले अपन ने क्या लगा दिया है, ए लगाया। लेकिन दोबारा अगर अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, दी लगाते हुए इनका प्रयोग करेंगे। तो देयर वाज ए रोड एक्सीडेंट बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक, कहाँ पर, तो के पास, तो के पास नियर झुंझुनू। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि स्थान का पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो देयर वाज ए रोड एक्सीडेंट बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक नियर झुंझुनू, ऐसे हमने एक वाक्य बनाया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक प्रतिदर्शी के अनुसार, एक प्रतिदर्शी के अनुसार। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ए विटनेस। ठीक है, सब दिख रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू ए विटनेस, एक प्रतिदर्शी के अनुसार। ठीक है, एक भरा हुआ ट्रक गुढ़ा की ओर से आ रहा था। ठीक है, तो ये वाक्य देखते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एक भरा हुआ ट्रक गुड़ाई की ओर से आ रहा था। ठीक है, तो अपन क्या बना के वाक्य बनाएंगे, ए लोडेड ट्रक। ठीक है,
ए लोडेड ट्रक, एक भरा हुआ ट्रक है, वाज कमिंग, आ रहा था, फ्रॉम गुढ़ा साइड, गुढ़ा की ओर से। ठीक है, ये अत्यधिक तेज दौड़ रहा था। ठीक है, तो पास्ट का ये हो गया बेटा, इट वाज रनिंग, ये दौड़ रहा था, ऑन ए हाई स्पीड। ठीक है, तो ये अत्यधिक तेज दौड़ रहा था, तो इट वाज रनिंग ऑन ए हाई स्पीड। ठीक, अब क्या हो गया, अचानक एक मारुति कार ट्रक के पीछे नजर आई। अचानक, तो क्या हो गया, सडनली, अचानक ए मारुति कार। ठीक है, सडनली अचानक ए मारुति कार अब नजर आई, तो अपीयर्ड नजर आई, बिहाइंड, किसके, बिहाइंड द ट्रक। ओके, ट्रक के पीछे नजर आई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये भी अपनी तेज गति पर दौड़ रही थी। ठीक है, तो ये पास्ट का हो गया, इट वाज आल्सो रनिंग ऑन इट्स स्पीड, रनिंग ऑन इट्स स्पीड, इट वाज आल्सो रनिंग ऑन इट्स हाई स्पीड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ज़्यादा कठिन वाक्य नहीं बनाने, बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य बनाने हैं आपको, आपके भी समझ में आना चाहिए और सामने जो आपकी जो कॉपी चेक करा उसको भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इट वाज आल्सो रनिंग ऑन इट्स हाई स्पीड, ये भी अपनी तेज रफ्तार के ऊपर दौड़ रही थी। ठीक है, अब क्या है, कार ने तेजी से ट्रक को ओवरटेक किया। ठीक है, तो कार ने तेजी से ट्रक को ओवरटेक किया। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का है, द कार ओवरटेक की सेकंड फॉर्म होगी बेटा टुक, ओवरटुक द ट्रक with a great स्पीड, तेजी से ट्रक को ओवरटेक की सेकंड फॉर्म ओवरटुक लगा दिया। ठीक है, पास्ट टेंस का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म चल रही है। द कार ओवरटुक द ट्रक विथ ए ग्रेट स्पीड। अचानक कार के सामने सड़क पर एक आवारा सांड आ गया। ठीक है, अब अपन करेंगे अचानक सडनली या ऑल ऑफ ए सडन, यूँ भी लिख सकते हैं। सडनली ए आवारा है ना, ए स्ट्रे, बुले कम की सेकंड फॉर्म केम हो गया बेटा, तो ए स्ट्रे बुले, एक आवारा सांड केम आ गया,
ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, एट या बिफोर द कार। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि कार ड्राइवर है, उसने क्या किया, वो ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, तो क्या हो गया, कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए। द कार ड्राइवर, सेकंड पास्ट टेंस में चल रहा है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में, द कार ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही। ठीक है। उसने कोई संकेत नहीं दिए, उसने कोई संकेत नहीं दिया, तो क्या होगा, ही डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन, ही डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन। ठीक है। तो रिपीट डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक लाइन हिंदी से और एक लाइन अंग्रेजी से हम वाक्य बना रहे हैं, सीधे साधे वाक्य बना रहे हैं, जाटअप नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, झुन्नू के पास एक कार और ट्रक के मध्य दुर्घटना घटित हुई, तो देयर वाज ए रोड एक्सीडेंट बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक। ठीक है। नियर झुन्नू के पास। एक प्रतिदर्शी के अनुसार अकॉर्डिंग टू ए विटनेस, एक भरा हुआ ट्रक गुढ़ा की ओर से आ रहा था। ए लोडेड ट्रक वाज कमिंग फ्रॉम गुढ़ा साइड, ये अत्यधिक तेज दौड़ रहा था। इट वाज रनिंग ऑन ए हाई स्पीड, अचानक एक मारुति कार ट्रक के पीछे नजर आई। सडनली ए मारुति कार अपीयर्ड नजर आई बिहाइंड द ट्रक, ये भी अपनी तेज गति पर दौड़ रही थी। इट वाज आल्सो रनिंग ऑन इट्स हाई स्पीड, कार ने तेजी से ट्रक को ओवरटेक किया। द कार ओवरटुक द ट्रक विथ ए ग्रेट स्पीड। ठीक है। अचानक कार के सामने सड़क पर एक आवारा सांड आ गया, तो सडनली ए स्ट्रे बुल कैम ऑन द रोड बिफोर द कार, कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए। द कार ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स ऑल ऑफ ए सडन, उसने कोई संकेत नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को नियंत्रण में नहीं कर सका। ठीक है। तो देखिए, पास्ट टेंस में चल रहे हैं सारे वाक्य। द ट्रक ड्राइवर could not control his truck। परिणाम स्वरूप ये बुरी तरह कार के पिछले हिस्से से टकराया। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट इट हिट द rear part of the car,
बैडली। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप इट हिट द रियर पार्ट ऑफ द कार बैडली। ठीक है, कार के 3 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। The 3 passengers of the car were badly injured। ठीक है, अब क्या है, शीघ्र ही या जल्दी ही एक एम्बुलेंस एक पुलिस दल के साथ आ पहुंची। ठीक है, तो जल्द ही, शीघ्र ही, तो सून, शीघ्र ही, एन एम्बुलेंस AMBULANCE एन एम्बुलेंस अराइव्ड, या अराइव्ड कर देते हैं, आप पहुंची, विथ ए पुलिस पार्टी। ठीक है, सीधे सीधे वाक्य बना रहे अपन, सिंपल पास्ट टेंस में चल रहे हैं पूरे वाक्य। घायलों को शहर के अस्पताल में भेज दिया गया। द इंजर्ड, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य होगा बेटा। द इंजर्ड वर सेंट, भेज दिया गया, टू दी सिटी हॉस्पिटल। ट्रक ड्राइवर और घटना स्थल से तुरंत भाग गया था। द ट्रक ड्राइवर हैड रन अवे, भाग गया था, फ्रॉम द स्पॉट। ठीक है, भाग्य से घायल खतरे से बाहर हैं। तो देखो, लकीली द इंजर्ड पीपल आर आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं और हम सीधे साधे वाक्य बनाते हैं और इस प्रकार से अपनी जो रिपोर्ट है हम वो लिखते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।